किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु इंसान की तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। इसी प्रकार कोई भी परिस्थिति समस्या नहीं बनती, वो परिस्थिति समस्या तभी बनती है जब हमें उस परिस्थिति से निपटना नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे निक्की लाई हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी, एक दिव्यांग राजा की। ये दिव्यांग राजा जिसकी प्रजा बहुत खुश थी, इसके राज्य में कोई समस्या नहीं थी और इसकी प्रजा ऊपर वाले को धन्यवाद करती थी कि हमारे जीवन में ऐसा राजा आया। वो दिव्यांग राजा एक दिन अपने महल के गलियारे में घूम रहा था। वहाँ लगी सारी पेंटिंग और पोर्ट्रेट देख रहा था जो उनके पूर्वजों की, उनके पिताजी और उनके पिताजी और फिर उनके पिताजी की लगी हुई थी। वो सारी शानदार पेंटिंग देखकर बहुत प्रसन्न था कि मुझे ऐसे शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इसी तरह सारी पेंटिंग देखते 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 अंतिम वाली पेंटिंग को देखा और उसके बाद खाली जगह को देखकर ये सोचने लगा, अब यहाँ पर मेरी पेंटिंग लगेगी। उसको इस बात की चिंता थी कि ये सारी कितनी शानदार पेंटिंग है और मेरी पेंटिंग इन सब में शायद सबसे ख़राब होगी, क्योंकि मेरी एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है और मेरी पेंटिंग इन सब में सबसे भद्दी दिखेगी। तो उसने सोचा क्यों ना अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, अपनी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊँ और रखूँ, ताकि मरने के बाद ये चिंता तो नहीं होगी कि ये लोग मेरी कैसी पेंटिंग लगा देंगे। तो ये सोचते हुए पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया, सभी पेंटरों को खबर पहुंचाई गई कि जो राजा की सबसे शानदार पेंटिंग बनाएगा उसको सबसे शानदार इनाम भी मिलेगा। जितने भी पेंटर्स थे वहाँ पे, जितने भी चित्रकार थे राज्य में, सब पहुँच गए। लेकिन सब परेशान इस बात से हो रहे थे कि हम राजा की शानदार पेंटिंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि राजा की एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे में कैसे शानदार पेंटिंग बन सकती है। सभी चित्रकारों को इस बात की चिंता होने लगी कि शानदार इनाम के चक्कर में पता चला कि पेंटिंग हम ऐसी बना दिए कि राजा गुस्सा होकर हम लोगों को सज़ा दे दे। तो किसी भी पेंटर की, किसी भी चित्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो पेंटिंग बनाने के लिए राज़ी हो जाए। तो उसी बीच में एक लड़का बैठा था जिसने हाथ खड़ा किया और कहा कि राजा जी, मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे बस 24 घंटे का वक्त दे दीजिए। ये सुनते ही सब दरबारी हैरान हो गए कि ये क्या लड़का चाहता है, ये कैसे पेंटिंग बनाएगा, कहीं राजा को गुस्सा आ गया और इसको फांसी की सज़ा न मिल जाए। लेकिन फिर भी खैर राजा ने उसको अपनी पेंटिंग बनाने का जिम्मा दे दिया। 24 घंटे बाद सब लोग दरबार में मौजूद हो गए। पूरी भीड़ थी कि भाई देखे कैसी तस्वीर बनाई है इस लड़के ने राजा की। पूरा राज दरबार भरा हुआ था। लड़के ने पेंटिंग दिखाई, पेंटिंग देखते ही सब हैरान, सब खुश और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। और जब राजा ने अपनी पेंटिंग देखी तो वो भी बहुत खुश। उसने क्या देखा, इस तस्वीर में राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया और तीर अंदाजी करते हुए दिखाया। एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें राजा का एक ही पैर दिख रहा था और तीर अंदाजी करते हुए एक आँख बंद हो जाती है। इसमें वही आँख बंद की उस लड़के ने जो राजा की नहीं थी। इस तरह से राजा को एक घुड़सवार दिखाया और तीरंदाजी करते हुए दर्शाया उस चित्र में। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस पेंटिंग को अब तक की सबसे बेहतरीन पेंटिंग घोषित कर दिया। तो आपने देखा, उस लड़के के पास भी एक संकट था, एक चुनौती थी, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में कोई भी संकट आए, एक वैक्सीन की डोज हमेशा लगा के चलिएगा, वो है सकारात्मकता की वैक्सीन, पॉजिटिविटी की वैक्सीन। और यह डोज डेली लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में चाहे आप जिस मुकाम पर हो, जिस स्थिति में हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, अगर ये सकारात्मकता, पॉजिटिविटी की वैक्सीन आपने लगा रखी है तो यकीन मानिए आप उन सभी संकटों से बाहर आ जाएंगे। मैं आरजे निक्की आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में उम्मीद का साथ नहीं छोड़िए, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी,
हर दिन होगा आसान, बनाइए खुद की पहचान।